हिसार में शूर सैनी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस कार्यक्रम में खराब मौसम की वजह से उपस्थित नहीं हो सके। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। मानेसर नगर निगम में सुविधा न मिलने के चलते मानेसर गांव में की गई पंचायत में फैसला लिया गया कि मानेसर नगर निगम को दायरे से बाहर करने की मांग सरकार से की जाएगी। 25 दिसंबर से धरने की भी शुरुआत की जाएगी। किया गया है कि जनमत संग्रह कराया जाए। जनमत संग्रह धरने के जरिए कराया जाएगा, कोर्ट के रास्ते से कराया जाएगा और 25 दिसंबर को बड़ा दिन है, उस दिन धरने की शुरुआत करी जाएगी और सरकार से जनमत संग्रह की मांग करी जाएगी। चरखी दादरी में इनेलो महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने कहा कि जजपा का भाजपा में हो चुका विलय, घोषणा बाकी है। हरियाणा की गठबंधन सरकार ने जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया और परिवर्तन पदयात्रा के बाद होगा बदलाव। जी चौटाला चाहते हैं हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की जो नीतियां हैं उनको लेके कैसे जाएं, तो हमने ये निर्णय लिया है कि पदयात्रा एक निकाली जाएगी। इस पदयात्रा में शुरुआत हम करेंगे श्रृंगार गांव से, जो फिरोजपुर चिटका का गांव है मेवा। गुरुग्राम की बेटी ने एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। लोगों ने विदेश से लौटने पर फूल मालाओं से स्वागत किया और विश्व में अपना परचम लहराकर गांव लौटी बेटी को सम्मानित किया। मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ जिस तरह से हमारा स्वागत हुआ इंडिया आगे। मैंने सोचा भी नहीं था कि इंडिया आगे हमारा इस तरह से इतने अच्छे तरीके से हमारा स्वागत किया जाएगा। फायर करते हैं हमें हर चीज़ के लिए, कभी वो चाचा ससुर है लेकिन कभी मुझे अपनी बहू नहीं माना, उन्हें अपनी बेटी की तरह ही रखा है मुझे अपने घर में। मतलब कि और जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने कोई बाउंडेशन नहीं लगाई कभी शादी से। कुरुक्षेत्र में बेमौसम की बारिश और अधिक ठंड नहीं पड़ने से आलू उत्पाद 20% तक कम। उत्पादन कम होने से किसान मायूस। उत्पादन में कमी और रेट पूरा नहीं मिलना किसान बता रहे हैं दोहरी मार। की बार पिछले साल से किसान काफ़ी मायूस है। मायूसी का कारण ये है सबसे नंबर एक तो जिस टाइम आलू लगाने का समय था उस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। कुछ जिम्मेदारों का आलू पहले लग गया था और कुछ का खराब हो गया था। इस कारण आलू लेट लगा और आलू लेट लगने के कारण बरसात होने के कारण उत्पादन में कम से कम मैं ये कहता हूँ कि 20% कमी आई होगी, जिससे किसान काफ़ी मायूस है। रेट भी कम है पिछले साल। कैथल में धुंध और कोहरे के पड़ने से वाहन चालकों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कत का सामना। जिला ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान शुरू किया है। वाहन चालकों से धुंध और कोहरे के समय सावधानी से वाहन चलाने का आह्वान किया गया है। धुंध का कोहरा बढ़ा हुआ है, उनके दिशा निर्देश अनुसार हम वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा रहे हैं और ड्राइवर भाइयों को हम समझा रहे हैं कि धुंध ज्यादा बढ़ गई है। आप अपने कोहरे का असर अब रेलगाड़ियों पर भी पड़ने लगा है। अंबाला से आने जाने वाली 2 दर्जन रेलगाड़ियां 30 मिनट से लेकर लगभग 7 घंटे तक देरी से चली। लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा रेलगाड़ी को रद्द किया गया। है ही है, हम लोग फॉक्स सेफ डिवाइस भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सेफ्टी, जो रेलवे के दिमाग में सेफ्टी, पैसेंजर्स की सेफ्टी सबसे पहले हो, तो धुंध कहीं ना कहीं तो प्रभाव अपना छोड़ती है। रिफंड प्रॉपर हो रहे हैं। अंबाला से एसकेएम सहित कई किसान संगठनों ने मिलकर के विधानसभा पर चढ़ाई शुरू कर दी। अंबाला के पंजोखरा साहिब से हजारों किसानों ने पैदल मार्च की शुरुआत कर दी। यमुनानगर में नगर निगम के बाहर किसान यूनियन की शहरी इकाई के द्वारा प्रॉपर्टी आईडी सर्वे और सैनिटेशन और एसडीएम पोर्टल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया, जिसमें नगर निगम मेयर मदन चौहान के खिलाफ नारेबाजी हुई। वहीं मदन चौहान का अनोखा बैनर भी लगाया। भ्रष्टाचार है वो सबको पता है, लेकिन आवाज नहीं उठाई जा रही थी। अब जो किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन, उसने एक शहरी इकाई का गठन किया है। उस शहरी इकाई के जितने सदस्य हैं, साथ साथ भारतीय किसान यूनियन अब यहाँ प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि चरखी दादरी में ग्रामीणों ने एकजुट होते हुए प्रशासनिक द्वार पर पहुंचकर चकबंदी योजना के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए समाधान की मांग उठाई। ग्राम पंचायत बिंद्रावन एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आई है। पहले भी हम एसडीएम साहब से मिले थे।